पाकिस्तान में आज साबिक चीफ जस्टिस नासरुल मुल्क ने बतौर निगरान वज़ीर आज़म हल्फ उठा लिया, लेकिन जाते जाते वज़ीर दिफा और खारजा खुर्रम दस्तगीर खान कह गए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में इत्तेहादी अफवाज के लिए सामान ले जाने के रास्ते बंद करने पर गौर कर रहा है। ये बात उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से एक खुसूसी गुफ्तगू में कही। वज़ीर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान को यह तासुर मिल रहा है कि अमरीका उस पर शदीद दबाव डाल रहा है, जिसके जवाब में पाकिस्तान अपनी तमाम ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। बकौल खुर्रम दस्तगीर खान, इसकी वजह यह है कि अमरीका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से सिफारिश कर रहा है कि पाकिस्तान को, जो कि एक गैर नेटो इत्तेहादी है, उन मुल्कों की फहरिस्त में डाल दिया जाए जो दहशत गर्दों तक फंड्स की फरहमी रोकने के लिए खातिर खा इकदाम नहीं कर रहे। पाक अमरीका रवाबित में अबतरी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, जबकि वाशिंगटन में पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। दोनों मुल्क एक दूसरे के सिफारती अमले की नकलो हरकत पर पाबंदियाँ लागू कर चुके हैं और खुर्रम दस्तगीर खान के मुताबिक बराह रास्त बातचीत सिर्फ फौजी सतह पर हो रही है। इस वक्त वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा अयाज गुल इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं, जिन्होंने खुर्रम दस्तगीर खान से ये इंटरव्यू किया। अयाज, ये बताइएगा कि पाक अमरीका ताल्लुकात की सूरत हाल के बारे में मजीद उन्होंने क्या कहा आपसे? नहीं, उनकी जो लुब्बे लुबाब था उनकी गुफ्तगू का वो यही था कि इस वक्त इंतहाई कशीदा हैं ताल्लुकात दोनों मुल्कों के, और बहुत महदूद सतह पर चूंकि बातचीत चल रही है, लिहाजा इसको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि दोनों मुल्कों में कोई एक मामूल के राब्ते कायम है। तो इस वजह से ये जो उनके बयान में जो हमने सख्ती देखी है कि शायद जो नेटो की सप्लाई लाइंस पाकिस्तान बंद करने पर गौर कर रहा है, उसकी एक वजह यही है कि पिछले दिनों जैसे अमेरिका ने पाकिस्तानी सफारतकारों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी की हैं। तो बज़ाहिर ये जो टिट फॉर टैट पॉलिसी चल रही है, ये उसी का एक रद्द-ए-अमल दिखाई दे रहा है कि अगर अब अमेरिका की तरफ से कोई सख्त इकदाम किया गया तो पाकिस्तान कोई भी मुमकिना ऐसा इकदाम ले सकता है जिससे कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका का मिशन है फौजी, उस पे ये कदम असरअंदाज हो सकता है। अच्छा, खुर्रम दस्तगीर खान के पास तो बहुत हाई लेवल पोर्टफोलियो था, वो चूँकि वज़ीर दिफा भी रहे और उसके अलावा वज़ारत ख़ारजा का कलमदान भी फिर उनको सौंपा गया। ज़ाहिर है वो बहुत हाई लेवल मीटिंग्स में, मिलिट्री के साथ भी मीटिंग्स में बैठे हैं। अब ये बताइए कि इस्लामाबाद की सिचुएशन देखते हुए क्या ये लगता है कि निगरान हुकूमत इस जो उन्होंने स्टेप जिसका जिक्र किया उस पर अमल दरामद भी कर सकती है? देखिए, जैसे कि हमें मालूम है कि पाकिस्तान में इस किस्म के जो सिक्योरिटी के हवाले से फैसले होते हैं, उसमें फ़ौज का कलीदी किरदार होता है, और यही वजह है कि चाहे निगरान हुकूमत हो या कोई भी सियासी हुकूमत हो, जब भी अमेरिका के हवाले से या हिंदुस्तान के हवाले से या अफगानिस्तान के हवाले से कोई फैसला लिया जाता है, तो वो एक मजमूई सोच का नतीजा होता है। और खुर्रम दस्तगीर खान ने जिन ख्यालात का इजहार किया है, चूँकि वो वज़ीर दिफा भी थे, वज़ीर ख़ारजा भी थे, तो वो उस मजमूई सोच की अक्कासी करता है जो इस वक्त प्रिवेल कर रही है पाकिस्तान के रियासती हलकों में। ऑलराइट, अयाज गुल हमारे साथ थे इस्लामाबाद से, जिन्होंने आउट गोइंग वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर खान से ये इंटरव्यू किया। थैंक यू अयाज।